औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Dear students, let's start today's story where we had left it yesterday. कल हम वहाँ तक थे जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग से बचा लिया गया था और उसके बाद की लाइफ स्टार्ट हुई। ही स्टार्ट प्रीचिंग द वर्ड ऑफ अल्लाह। अल्लाह का पैगाम, अल्लाह का मैसेज पहुँचाते रहे वो लोगों को, यहाँ तक कि उनकी एज कुछ रेफरेंसेस में आता है 84 ईयर्स एंड इन सम रेफरेंसेस वी गेट 85 ईयर्स। जब तक उस एज को पहुँच गए तो उस एज में आके उन्होंने अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ की, रब्बी हबली मिन, ओ माय लॉर्ड ग्रांट मी अ राइटियस सन। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ये दुआ कि ए अल्लाह मुझे अपने पास से एक नेक बेटा अता फरमाइए। तो फिर अल्लाह ने क्या किया? अल्लाह सुब्हानहू व तआला आंसर्ड फ़बश्शरनाहु बिग़ुलामिन हलीम, that Allah subhanahu wa ta'ala gave him the glad tidings of a righteous son, एक बुर्दबार और नेक लड़के की, एक बेटे की उनको गुड न्यूज़ दी गई। और उस लड़के का नाम क्या रखा गया? उस बेटे का नाम क्या रखा गया? इस्माइल। The name Ismail itself, it is derived from the word समिया। जैसे हम नमाज में कहते हैं ना, समी अल्लाहु लिमन हमिदा, कहते हैं ना कि अल्लाह ताला ने सुन ली अपनी तारीफ़, अपनी बड़ाई अल्लाह ताला ने सुन ली। तो समिया मीन्स टू हेयर। इस्माइल इज़ derived from the word samia, that he a gift, a prayer which has been answered. Ismail means a prayer, a dua which has been heard and answered. So अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बहुत सी जगहों पे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की भी बड़ाई बहुत सारी बयान की है, उनकी तारीफ़ की अल्लाह ने। इन सूरतुल अंबिया हज़रत अल्लाह ताला सेज़ अबाउट हिज राइटियस प्रॉफिट इब्राहीम कि हमने इब्राहीम को हिदायत बख्शी और हम उसे खूब जानते थे। वी बिस्टोर्ड अफोरटाइम इब्राहीम बिकॉज ऑफ हिज रेक्टिट्यूड ऑफ कंडक्ट एंड वी वर वेल एक्वेंटेड विद हिम, यानी हम उसे बहुत अच्छे तरीके से जानते थे, इसीलिए उन्हें हिदायत बख्शी थी। अब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक राइटियस नबी अल्लाह के, एक बहुत ही बरगज़ीदा और फेवरेट, वन ऑफ द फेवरेट पीपल ऑफ अल्लाह। हिज प्रेयर इज़ आंसर्ड एंड ही इज़ ग्रांटेड विद अ राइटियस सन इस्माइल। अब इस्माइल अलैहिस्सलाम आ गए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को एक दिन हुक्म हुआ अल्लाह का, दैट लीव योर बिलवड सन, जो इतनी दुआओं से बेटा मिला था, leave your beloved son and your wife, that means the mother of Hazrat Ismail alayhi whose name was बीबी हजर। कुछ जगहों पे नॉर्मली हम लोगों ने सुना होता है that her name was हाजरा। it was not हाजरा, it was हजर। So Ibrahim alayhi salam, instead of questioning Allah subhanahu wa ta'ala's will and his decree, बजाय इसके कि वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से पूछते क्यों या कैसे या क्या करें। हमारे दिल में तो डाउट्स आते हैं ना अल्लाह को लेके, और कभी कोई ऐसी बात जो हमें पसंद ना हो या कोई ऐसी चीज़ जो हमें अच्छी ना लगती हो वो हो जाए तो हम शक में पड़ जाते हैं कि शायद अल्लाह ताला हमारी सुन ही नहीं रहे। मे बी अल्लाह सुब्हानहू व तआला डिसलाइक्स अस, शायद हमें बनिश करना चाह रहे हैं अल्लाह, लेकिन ऐसा नहीं होता। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ओनली वांट्स द बेस्ट फॉर हिज पीपल। अल्लाह अपने बंदों के लिए बिल्कुल मेहरबान, 70 माओं से ज़्यादा प्यार करने वाले हैं। फिर क्या हुआ? इब्राहीम अलैहिस्सलाम टुक हिज वाइफ हजर एंड हिज लिटिल बेबी बॉय इब्राहीम इस्माइल, इतने प्यारे बेटे, इतनी दुआओं से जो मिले थे, इस्माइल अलैहिस्सलाम और बीबी हजर को लेके
इब्राहीम अलैहिस्सलाम चल पड़े और फिर एक जगह आई जिस जगह के बारे में अल्लाह ने उन्हें हुक्म दिया था। वहाँ पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने उस न्यूबॉर्न बच्चे को और अपनी वाइफ को छोड़ दिया। और जब उन्हें वहाँ छोड़ दिया तो साथ में क्या दिया, एक पानी का मशकीज़ा और साथ में एक बैग फुल ऑफ डेट्स, खजूरें और पानी उन्हें दिया और वहाँ से वापस आने के लिए मुड़ गए। और फिर उनको पलट कर नहीं देखा, पीछे मुड़ के नहीं देखा। बीवी हजर ने आवाज़ दी और पूछा, क्या अल्लाह ने आपको ऐसा करने को कहा है? तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ, अल्लाह ने हुक्म दिया है मुझे ये करने का। तो उन्होंने कहा, ठीक है, फिर अल्लाह ताला हमें बेआसरा नहीं छोड़ेगा। शी ऑल्सो हैड फुल फेथ इन अल्लाह दैट अल्लाह नेवर फॉरगेट्स हिज सर्वेंट्स। अल्लाह अपने बंदों को कभी नहीं भूलता और अल्लाह ताला कभी अपने बंदों पे जुल्म नहीं करता। इब्राहीम अलैहिस्सलाम वहाँ से चले गए। जब थोड़ा सा दूर चले गए, उनकी नज़रों से थोड़ा ओझल हो गए, तो एक पहाड़ी पे जाके अल्लाह से दुआ की और उस दुआ को सूरा इब्राहीम में आयत नंबर 37 में वो दुआ अल्लाह ने को कोट की। वो दुआ क्या है? ए अल्लाह, मैंने एक बेआबो गया वादी, यानी ऐसी जगह जहाँ पे कोई सब्ज़ा नहीं है, कोई ट्री नहीं है, जहाँ पे मतलब बंजर ज़मीन है, विच इज़ इनफर्टाइल, देयर आर नो ट्रीज़ देयर इज़ नो शेड, देयर इज़ नथिंग देयर। मतलब लाइफ जो होती है ज़मीन में या अर्थ में, जैसे ग्रीनरी होती है, इट वाज नथिंग देयर। मैं अल्लाह अपनी औलाद को, अपने बेबी को, अपने बच्चे को तेरे मोहतरम घर के पास लाके मैंने छोड़ा। परवरदिगार, ये मैंने इसलिए किया कि लोग यहाँ नमाज कायम करें, तो तू कुछ लोगों के दिल इनकी तरफ माइल कर दे और उन्हें कुछ फल खाने को दे ताकि ये शुक्रगुजार हों। परेशान तो थे, ऑब्वियसली ही वॉज अ ह्यूमन एंड ही वॉज वरीड अबाउट हिज फैमिली। नॉट दैट ही डिडंट ट्रस्ट अल्लाह सुब्हानहू व तआला's प्लान, ही हैड फुल फेथ कि अल्लाह इनको अकेला नहीं छोड़ेंगे, लेकिन फ़िक्र होना तो नेचुरल था ना। हम अपने किसी छोटे पेट को या अपनी बिलोंगिंग्स को, अपनी चीज़ों को ऐसे ही कहीं पे भी छोड़ के नहीं आ जाते। हमें फ़िक्र होती है कि हमारी चीज़ें गुम जाएंगी, टूट जाएंगी, एंड वी शुड टेक केयर ऑफ़ देम। हम फ़िक्र से परेशान होते हैं until and unless our things reach back to us or our pet or whatever our belongings are, we get them back or they reach back to us safely. फिर क्या हुआ? इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से उन्हें वहाँ छोड़ के चले गए। बेबी इब्राहीम वॉज वेरी लिटिल, ही वॉज वेरी स्मॉल। गर्मी बहुत ज़्यादा थी और वो जगह कौन सी थी ये समझ लें और इसको जान लें, ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। दैट प्लेस, वहाँ पर एक बिग डेज़र्ट, एक सहरा, बिल्कुल ऐसा सहरा जिसमें कहीं कोई शेड नहीं था, कहीं कोई पानी नहीं था, वहाँ पे कोई लोग नहीं थे। वहाँ पे बेबी इस्माइल वॉज इन हिज मदर्स लैप, बीबी हजर्स लैप, एंड इट वॉज़ वेरी हॉट देयर। सहरा था, सूरज जब चमकता है सहरा में, द सैंड इन द डेजर्ट, इट बिकम्स वेरी हॉट। फिर क्या हुआ? एज इट बिगेन टू ग्रो हॉटर एंड हॉटर, जैसे जैसे दिन चढ़ता गया, ज़्यादा धूप होती गई और द डे बिकम मोर हॉट इवेंचुअली। तो क्या हुआ? बेबी इब्राहीम स्टार्टेड क्राइंग, ही वॉज वेरी थर्स्टी। बीबी हजर हैड कंज्यूम्ड दोज डेट्स एंड वाटर दैट शी हैड, बट then she also was thirsty again. उन्हें भी प्यास लग रही थी और उनका जो छोटा सा बच्चा था बेबी इब्राहीम, he started crying because he needed water. अब पानी कहाँ से लाएं? उन्हें तो वहाँ पे कोई भी पानी कहीं पे नज़र नहीं आ रहा था, ना कोई लोग थे वहाँ पे। एट दैट टाइम देयर वर नो टैप्स, वहाँ पे नलके और ये सब तो नहीं होते थे, बिल्डिंग्स ही नहीं थी, वो एक सहरा था, एक डेजर्ट था, कोई लोग भी नहीं थे जिनसे जाके पानी मांग सकती। तो क्या हुआ? उस सहरा में दो पहाड़ियाँ थीं। वन वॉज माउंट सफ़ा एंड द अदर वन वॉज
मरवा। 2 छोटी पहाड़ियाँ थीं, एक का नाम सफ़ा था और दूसरी का नाम मरवा था। हज़रत हजर अलैहिस्सलाम शी पुट हर बेबी ऑन अ साइड सेफली, उन्हें साइड पे रख के पहले सफ़ा पर गईं। वहाँ पे देखा कि शायद कोई नज़र आ जाए, कहीं से कोई पानी या कोई लोग नज़र आ जाएं जहाँ से पानी मिल सके, या शायद कोई जगह ऐसी हो जहाँ से थोड़ा सा पानी ले लूँ। कुछ नज़र नहीं आया। शी रैन बैक टू मरवा, मरवा पहाड़ी पर गई। वहाँ पे भी देखा, कुछ नज़र नहीं आया। दोबारा से सफ़ा पे आई एंड शी रैन बैक टू मरवा अगेन। इस तरह से उन्होंने 7 चक्कर लगाए, 7 चक्कर लगाती रही until she heard a noise। उन्हें आवाज़ आई, एक आवाज़ सुनी उन्होंने, जैसे किसी इंसान कोई चहल पहल हो, जैसे कोई लोग हों मौजूद। But when she went there, she saw nothing. All of a sudden, she saw an angel। उन्हें एक फ़रिश्ता नज़र आया जिसको अल्लाह ताला ने उनकी मदद के लिए भेजा था। And she saw that angel digging in the ground। वो फ़रिश्ता क्या कर रहा था? वो फ़रिश्ता ज़मीन को खोद रहा था। जो उनको फ्लटरिंग और थोड़ी सी मूवमेंट की साउंड आई थी ना, सुनाई दी थी जो उन्हें आवाज़ें, वो एक फ़रिश्ता था वहाँ पर जो क्या कर रहा था? वो ज़मीन को खोद रहा था। एंड ऑल ऑफ अ सडन व्हाट हैपेंड? मिरेक्युलसली ज़मीन से पानी का एक चश्मा जारी हो गया। वाटर स्टार्टेड गशिंग आउट ऑफ दैट बैरन लैंड, जहाँ पे कोई सब्ज़ा नहीं था, कोई हरियाली नहीं थी, कोई वहाँ पे प्लांट नहीं था, कोई ट्री नहीं था, वहाँ पे वाटर का कोई नामो निशान नहीं था। इट वॉज ड्राई एंड बैरन एंड ऑल ऑफ अ सडन देयर वॉज सो मच वाटर दैट इट स्टार्टेड स्प्रेडिंग क्विकली। सो हज़रत हजर शी रैन हेयर एंड देयर एंड कलेक्टेड स्टोन्स। जल्दी से उन्होंने भाग भाग के पत्थर इकट्ठे किए और उस पानी के इर्द गिर्द लगा के उसको एक छोटा सा पॉन्ड सा बना दिया वहाँ पर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस का मफ़हूम है कि मे अल्लाह सुब्हानहु व तआला हैव मर्सी अपॉन द मदर ऑफ इस्माइल। अगर वो इर्द गिर्द स्टोन्स लगा के उस पानी को नहीं रोकती तो दैट जमजम वाटर वुड हैव टेकन ओवर ऑल द अर्थ, और वो पूरी ज़मीन पे फैल चुका होता, वो तो रुक नहीं सकता था। और फिर उस पानी को रोकने के लिए शी सेड जमजम, एंड फ्रॉम देयर दैट फेमस जमजम वाटर गॉट इट्स नेम जमजम। उन्होंने कहा जमजम मीन्स रुक जा, ठहर जा। उसके बाद दैट एंजल गेव ग्लैड टाइडिंग्स टू बीबी हजर। उस एंजल ने वहाँ पे उन्हें एक छोटी सी पहाड़ी दिखाई, एक टीला जिस तरह का होता है, एक लाइक यू कैन से अ हिलॉक, एक छोटा सा उन्हें पहाड़ी सी दिखाई और बोला कि दिस इज़ द sacred place where the house of Allah subhanahu wa ta'ala will be built, and it will be built by your son and his father. So Bibi Hajar became very happy, and as Hazrat Ibrahim alayhi salam had prayed for her, कि जो मैंने आपको पहले भी सूरह इब्राहिम की आयत बताई थी कि अल्लाह कुछ लोगों के दिल इनकी तरफ माइल कर दे, तो हुआ ये कि वहाँ से कुछ लोग गुज़रे, एक काफ़िला गुज़रा, ठीक है। और फिर क्या हुआ, वहाँ के लोगों ने जब देखा, दे सॉ अ बर्ड फ्लाइंग अबव द स्काई। उन्होंने देखा कि आसमान के ऊपर, आसमान पर एक परिंदा उड़ रहा है अबव समथिंग। वो परिंदा किसी चीज़ के ऊपर उड़ रहा था। एंड दे सेड, क्योंकि एट दैट टाइम अरब्स इसी तरह से ट्रैवल किया करते थे, सो दे न्यू कि ये परिंदा जहाँ पे उड़ रहा है डेफिनेटली देयर मस्ट बी वाटर देयर। अगर पानी नहीं होता तो परिंदा एक बैरन डेजर्ट में उसका क्या काम। दे क्विकली फॉलोड, और फिर वो वहाँ पहुँचे एंड दे सॉ दैट वाटर देयर। जमजम देखा उन्होंने, वहाँ पर जमजम का चश्मा देखा, और क्या देखा उन्होंने? बीबी हजर, अ वुमन एंड अ लिटिल बेबी बॉय, और उनका बेटा उन्होंने देखा। वो आए और उन्होंने आके पूछा दैट कैन वी
टेक वाटर फ्रॉम दिस फाउंटेन? तो बीबी हजर ने फ़ौरन बोला येस यू कैन, बट आपने इस पानी पे को अपनी मिल्कियत नहीं बना लेना. यू कांट ओन दिस वाटर, इट इज़ फॉर एवरीबडी टू यूज़. सब यूज़ कर सकते हैं इसको. दे पुट अप देयर टेंट्स देयर एंड वहीं पे वो थोड़ा सा सेटअप हो गया उन लोगों का ना. और दे सेंट बैक टू देयर फैमिलीज एंड देयर रिलेटिव्स एंड ऑल द पीपल जो जहाँ जहाँ से थे कि यहाँ पे आ जाओ, दिस इज़ अ वेरी गुड प्लेस टू सर्वाइव एंड लिव एंड लेट स्टार्ट समथिंग हियर, लेट स्टार्ट लाइफ हियर. अल्लाह सुब्हानहू व तआला ब्लेस्ड दैट लैंड. उस जगह पे अल्लाह ने रहमतें और बरकतें दी. एंड व्हाट हैपेंड, ट्रीज स्टार्टेड ग्रोइंग देयर स्लोली, आहिस्ता. इवेंचुअली वहाँ पे बहुत सारे लोग रहने लगे. दे बिल्ट हाउसेज अराउंड दैट प्लेस. और क्या हुआ, वो जगह जिसकी निशानदेही की गई थी दैट दिस इज़ गोइंग टू बी द हाउस ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, उसके इर्द गिर्द अराउंड इट स्टार्टेड द सिटी ऑफ मक्का, द होली सिटी ऑफ मक्का. और वो जो साइट थी, दैट हिलॉक, वो जो छोटी सी पहाड़ी थी, इट वॉज द साइट ऑफ द होली काबा, जहाँ आज खाना काबा मौजूद है, जहाँ पूरी दुनिया से मुसलमान आते हैं, आके हज और उम्रा अदा करते हैं. ये साइट अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ख़ुद सिलेक्ट की थी, जहाँ पे हज़रत इब्राहीम ने अपनी बेबी को और अपनी वाइफ को छोड़ा था. ये जगह अल्लाह ने बताई थी, अल्लाह की रज़ा से हुआ ये. सो दिस इज़ हाउ द सिटी ऑफ मक्का स्टार्टेड डेवलपिंग. और तब से लेके अब तक आप सब लोग टीवी में भी देखते होंगे, माशाल्लाह मोस्ट ऑफ़ यू हैव बिन देयर एज वेल. तो दिस इज़ हाउ द सिटी ऑफ मक्का स्टार्टेड डेवलपिंग. इनिशियली इट स्टार्टेड विद अ वुमन जो अकेली थी और साथ में उनका लिटिल बेबी इस्माइल. बट दे हैड कंप्लीट फेथ इन अल्लाह. देयर इंटेंशंस वर प्योर. दे वांटेड टू मेक देयर लॉर्ड हैप्पी. और फिर क्या हुआ, उन्होंने हर बात अल्लाह की मानी, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ब्लेस्ड देम विद द बेस्ट ऑफ द बोथ वर्ल्ड्स. और इतनी सारी अच्छी अच्छी बातें उनके बारे में हैं जो हमें कुरान और हदीस से पता चलती हैं. इन सूरह मरियम अल्लाह सुब्हानहू व तआला हज़रत इस्माइल का ज़िक्र करते हैं और हमें भी तलकीन कर रहे हैं. अल्लाह सुब्हानहू व तआला एडवाइजेस अस के रिमेंबर इस्माइल अलैहिस्सलाम इन दिस बुक. इस किताब में यानी कुरान में इस्माइल का ज़िक्र करो. ही वॉज अ ट्रूथफुल मैसेंजर ऑफ अल्लाह. वो वादे का सच्चा था और एक सच्चा रसूल था. अपने घर वालों को नमाज और ज़कात का हुक्म देता था और अपने रब के नज़दीक एक पसंदीदा इंसान था. सुबहान अल्लाह. अल्लाह सुब्हानहू व तआला हिमसेल्फ इज़ टेलिंग दैट इस्माइल अलैहिस्सलाम वाज वन, अल्लाह के पसंदीदा लोगों में से थे, वन ऑफ द पीपल मोस्ट बिलवड टू अल्लाह. एंड रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम in his hadith had praised his mother as well, that may his mother be blessed. So this is the reward for being righteous. This is the reward of having faith in Allah and following the orders which our Lord has given us to follow. जो अहकाम अल्लाह ने हमें दिए हैं उन्हें फॉलो करने की ब्लेसिंग्स आप सबको पता चल गई हैं कि क्या है. when इस्माइल अलैहिस्सलाम grew up, थोड़े से बड़े हुए और जब चलने लगे, when he started walking, चलने लगे जब, इब्राहीम अलैहिस्सलाम had a strange dream. इतने beloved सन थे, पहले वहाँ पे अकेले छोड़ के जाना पड़ा. फिर जब तक अल्लाह ने चाहा इब्राहीम अपने सन इस्माइल से दूर रहे. फिर एक दिन क्या हुआ, Hazrat Ibrahim alayhi salam had a strange dream, and in that dream he saw that he is sacrificing Hazrat Ismail alayhi salam in the will of Allah, in the way of Allah. उन्होंने क्या देखा कि वो इस्माइल alayhi salam को अल्लाह की राह में कुर्बान कर रहे हैं. He woke up and he was worried, परेशान हुए, but he went to his son
और एक छोटे बच्चे से उन्होंने ये बात कही। कितनी एज होगी हज़रत इस्माइल की? अराउंड 9 और 10। उनसे जाके बात की और बताया कि बेटा आई हैड अ ड्रीम, मैंने देखा कि मैं आपको अल्लाह की रज़ा के लिए क़ुरबान कर रहा हूँ। इस्माइल अलैहिस्सलाम वॉज अ लिटिल बॉय, इंस्टेड ऑफ गेटिंग फ्राइटेंड या परेशान हो जाने के बजाय, एट वंस ही सेड, बाबा if you saw that dream and if Allah wants this to happen, don't worry, you can sacrifice me if it is for the will of Allah, if Allah subhanahu wa ta'ala has commanded it, फिर आप कोई बात ना सोचें, टेक मी विद यू और आप मुझे कर दें कुर्बान अल्लाह की राह में। इतनी परेशान कुन बात, इतना बिलवड बेटा। कितने सारे टेस्ट्स हो गए हज़रत इब्राहीम के। पहले आग में वहाँ पे फेंका गया, अल्लाह ने मदद की, आग को ठंडा कर दिया। उसके बाद क्या हुआ? अपने छोटे से बेबी को, अपनी वाइफ को इन द मिडल ऑफ नोवेयर, जो कि एक शहर मक्का बनना था और फिर वो बना एंड इट डेवलप्ड फ्रॉम देयर, वहाँ पे छोड़ के गए। फिर अपने बिलवड सन को कुर्बान करने का हुक्म। एक और बहुत बड़ा टेस्ट। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने क्या किया? अल्लाह के नबी थे, अल्लाह के सच्चे बंदे थे, क्या उस टेस्ट पे पूरे उतरे? आप सब सोचें, यू ऑल नो द आंसर, आई होप आप सबको पता है इस स्टोरी के बारे में। यू कैन थिंक, यू कैन गिव मी योर फीडबैक एंड इंशाल्लाह वी लीव इट हेयर टुडे। और कल हम यहीं से अपनी स्टोरी नेक्स्ट पार्ट को यहीं से स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, keep your faith intact, have complete faith in Allah subhanahu wa ta'ala, and keep doing your azkar and remember us in your prayers. Allah Hafiz.